वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास, और जो कि काफ़ी दमदार रहने वाली है। देखिए, हर बार मैं यहाँ पे आपको फिगर में दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 2 साइड्स हैं, यहाँ पर 1, 2 और 3 साइड्स हैं, और यहाँ पर रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 और 4 साइड्स हैं। इसका मतलब हर फिगर में एक साइड का इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले में 2 साइड्स, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में ऑब्वियस सी बात है एक बॉक्स के बाद एक लाइन और रहेगी 6। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 6। यहाँ पे 6 लाइन हो गई, जबकि हमको 5 चाहिए। यहाँ पे आपकी 7 लाइन हो गई, यहाँ पूरी 8 लाइन हो गई, लेकिन हमको 5 लाइन जिसमें चाहिए, मतलब 4 पहले से है, एक लाइन और बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो विकल्प संख्या 1 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल है, इसके इस कॉर्नर को पहले कट किया गया है, फिर इस ट्रायंगल के इस कॉर्नर को कट किया गया है, फिर ट्रायंगल के इस कॉर्नर को कट किया गया है। कहने का अभिप्राय क्या है कि इसमें जो है, इसके जो है इस कॉर्नर रिस्पेक्टिवली इसी कॉर्नर को कट कर रहा है, और वो भी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। ये चीज़ आपको केयर करना पड़ेगा कि पहले यहाँ, फिर इस वाले कोने, फिर इस वाले कोने पे ऐसे रोटेशन हो रहा है, ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ट्रायंगल आएगा उसके इस वाले कोने को कट करेगा, क्रॉस करेगा। तो ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। विकल्प संख्या 1 हमारा सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। जो पहला है वही लास्ट में ऑप्शन में भी आ जाएगा, यहाँ पर भी फिल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैटर्न यहाँ पे पहले कट, फिर यहाँ कट, फिर यहाँ कट। तो अदरवाइज अब लास्ट में उसी जगह पे कट करेगा जहाँ पर वो पहले से कट के दिखाया था। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए 1, 2, 3 टाइम्स यू है, फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 3 यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 3, 3, 6, 6, 3, 9, और अब यू का इंक्रीमेंट होगा तो 12 हो जाएगा। तो यानी पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन यू की कभी कहीं नहीं चेंज हो रही है, सब अपवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से आपका सब अपवर्ड डायरेक्शन में रह रहा है। इस तरह से आपका यू जो है अपवर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर की दिशा में ऐसे इंडिकेशन हो रहा है यू का। तो इसलिए कौन सा विकल्प, देखिए यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, हमको 12 चाहिए, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट बेटे, 4 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। द ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आपके सामने ये रहा 20वां प्रश्न, आप देख सकते हैं, है ना। इसके पहले का थोड़ा सा रीऑर्डर करना था। जो पीडीएफ बनाए थे हम, वो ऑर्डर में नहीं था, दैट्स वाई ये थोड़ी इश्यूज़ हुए। अब देखिए यहाँ पे एक वर्टिकली जो है ए को अरेंज किया गया हर बार, और पहले में देखिए एक बार ए है, दूसरे में एक बार और आया, तीसरे में देखिए एक बार और आया, मतलब एक ए बढ़ रहा है। 1, फिर इसके बाद 1, 2, फिर 1, 2, 3, एक वर्टिकल फॉर्मेट में। तो यहाँ भी 3 है, तो इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी जबकि हमारा 3 के बाद 4 आना चाहिए, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए बी करके आ गया, चौथा विकल्प इसलिए गलत हो जाएगा, तीसरा विकल्प इसलिए गलत हो जाएगा। पहला विकल्प में 3 है, जो कि प्रश्न आकृति के समान है, एक बढ़ना चाहिए था, इसलिए दूसरा ही विकल्प जिसमें 4 रहेगा वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, फिर यहाँ ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल, फिर यहाँ ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल से इस तरह से। तो अब की बार क्या होगा, इसी क्रम में 4 ट्रायंगल ही होंगे, क्योंकि अदरवाइज़ कोई दूसरा फिगर ट्रायंगल के अलावा नहीं दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 1, 2, 3 ट्रायंगल हैं, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल दिए गए हैं, जो कि 4 हमको चाहिए। यहाँ पे 2 ट्रायंगल और एक स्क्वायर दिया गया है।
जो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल से ही चाहिए हमको, और यहाँ सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, जबकि हमारा ऑप्शन में इस तरह का नहीं है, इसलिए विकल्प संख्या 2 हमारी सही हो जाएगी। विकल्प संख्या 2 हमारी सही। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल्स और कितने ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू इट द ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 22वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, फिर यहाँ पे एक सर्कल के अंदर 2 सर्कल, मतलब बाहर के सर्कल बढ़ते चले जा रहे हैं। 1 2 था, फिर 1 2 3 हो गया, फिर इसके बाद 1, फिर 2, फिर उसके बाद 3 और 4 हो गया। अब क्या होगा, अब 5 सर्कल ही दिए जाएंगे, ना कि कोई क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि प्रश्न में जिस तरह का पैटर्न बनाएगा उसी तरह के पैटर्न को हमको फॉलो करना है, ना कि कुछ अलग तरह के पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इसी तरह से हमारा गलत हो गया, ये भी क्वाड्रिलेटरल वाला है। यहाँ क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, यानी बाहर वर्ग है अंदर सर्कल है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प संख्या किसके साथ चला जाएगा, चौथे विकल्प के साथ हमारा चला जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कितना, 1 2 3 4, 4 हमारे सर्कल हैं, उसी अनुसार यहाँ पर अब अगला 5 सर्कल वाला आना चाहिए। 1 2 3 3 4 और 5 सर्कल वाला आपको आना चाहिए। तो 5 सर्कल का ये ऑप्शन आपका मिल रहा है, दैट्स ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 है, और रिस्पेक्टिवली क्या है, एक्स के बाद देखिए इस तरह से आएगा, एक्स वाई जेड, फिर इसके बाद ए बी सी डी, इस तरह से शुरू होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलिए अब हमारा जो बॉक्स आएगा, बॉक्स में ये जो बॉक्स आएगा इस तरह का, उसमें रिस्पेक्टिवली हम क्या भरेंगे, ए, क्या भरेंगे हम, ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, मतलब 5 टाइम्स ए भरेंगे, और जो कि हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प नहीं है, पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। चलते हैं 24वें प्रश्न पर। 24वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही सस्ता है क्वेश्चन है। पहले एक स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, तो अब की बार क्या होगा, अगले स्क्वायर में आपको क्या मिलेगा, 4 स्क्वायर, एक इस तरह से 1 2 3 और 1 4, इस तरह का स्क्वायर मिलेगा। तो आपको देखना है कौन सा है, तो ये चीज़ आप देखिए, जिस क्रम में है उस क्रम के अकॉर्डिंग, है ना, एक स्लीपिंग लाइन में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले वाले में देखिए आप, पहले वाले में कुल मिलाकर के 1 2 3 4 सर्कल हैं, ये ऑप्शन आपका मिल रहा है। दूसरे में 5 है, तीसरे में ट्रायंगल है, तो हम ये कह सकते हैं पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद चलते हैं बिल्कुल आखिरी प्रश्न पर। अब आखिरी के जो प्रश्न बचे हुए हैं इनको ध्यान से समझ लेते हैं। इकतालीसवां प्रश्न आपके सामने ये रहा, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, उसके बीच में यहाँ यस बना हुआ है, फिर क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर ओ बना हुआ है, यहाँ क्रॉस बना हुआ है, यहाँ एक इक्वल का सिंबल बना हुआ है ना। फिर यहाँ क्रॉस बना हुआ है, यहाँ इक्वल का सिंबल बना हुआ है। तो क्या करेंगे, कैसे, तो ऑब्वियस सी बात है, बनेगा तो क्रॉस ही, लेकिन आएगा क्या, देखिए यस पहले से आया इसलिए यस वाला विकल्प गलत, सर्कल पहले से आया सर्कल वाला विकल्प गलत, है ना। और आप देख रहे हैं यहाँ जो इक्वल है,
इक्वल दोबारा इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे देखिए यस था तो फिर दोबारा यस नहीं आया, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन भी हो रहा है। पहले देखिए, पहले यहाँ था, फिर इस जगह आया, फिर इस जगह आया, आफ्टर दैट यहाँ पर आएगा। तो यही चीज़ आपको देखना है, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए ये और ये विकल्प आपके गलत हो गए। अगला एक डिफरेंट फिगर आ रहा है, तो दैट्स वाई ये वाला आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद और इसके बाद यहाँ पर ही फिगर बनना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा इसको थोड़ा हल्का सा जूम कम कर देते हैं, जूमिंग। अब यहाँ देखिए आप, पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ 2 स्टैंडिंग लाइन, फिर 1 2 3 स्टैंडिंग लाइन, 3 स्टैंडिंग लाइन। ऑब्वियस सी बात है, इसी क्रम में 4 स्टैंडिंग लाइन, तो यहाँ 2 है इसलिए कट, यहाँ पे 3 स्टैंडिंग लाइन ये कट, यहाँ पे 4 स्टैंडिंग लाइन तो है ना, 4 स्टैंडिंग लाइन तो है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच के जो गैप्स हैं वो लगभग सिमिलर लग रहे हैं। इन दोनों में लग रहा है इसमें कम गैप है, दूसरे वाले में इसमें ज़्यादा गैप है, इसलिए हमारा दूसरा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। अब 43वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें देखिए 1 2 3 4 और 4 बॉक्स बने हुए हैं। पहले ट्रायंगल कुछ इस तरह से था, दूसरे वाले में इस तरह हुआ, तीसरे वाले में फिर उसी तरह से हुआ, चौथे वाले में फिर इसी तरह हो जाएगा। मतलब क्या है कि हर बार जो है ये अपने कॉर्नर्स को चेंज कर रहे हैं। तो मे बी जब इस तरह हुआ तो जो अगला वाला आएगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, यही प्रश्न आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलते हैं अगले, या इस तरह भी आप देख सकते हैं कि जो पहले दिया गया है उसका अपोजिट दूसरे वाले फिगर में दिया गया है, तो जो पहले आएगा उसके अपोजिट में दूसरा वाला फिगर फिर आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं क्योंकि ब्राइट नहीं दिख रहा है, तो रेड कलर विल बी करेक्ट। तो ये जो है आपका 44वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 44वां प्रश्न में एक सर्कल के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर एक बॉक्स है, फिर 2 डॉट हो गए, 3 डॉट हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है अब की बार क्या होगा, उस स्क्वायर के अंदर रिस्पेक्टिवली 1 2 3 और 4 डॉट हो जाएंगे, 4 डॉट हो जाएंगे। 4 डॉट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो विच वन विल बी आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर आंसर, क्योंकि इसमें एक ही है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए पहले एक पेटल था, फिर दूसरा 2 पेटल हुआ, फिर 3 पेटल्स हुए, फिर अब की बार 4 पेटल होंगे, और इसी क्रम में, है ना, फूल बन रहा है तो इसी क्रम में देखिए पहले इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, तो इस तरह से, इस तरह से, मतलब इसी क्रम में आपका होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 पेटल्स थे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 पेटल हैं, ये भी गलत हो जाएगा, और उसका ऑर्डर भी गलत है। 1 2 3 और 4 तो यहाँ दे रहा है, लेकिन जो क्रम है इसमें एक लाइन यहाँ ऊपर की ओर बना दे रहा है, जो कि यहाँ देखिए ऊपर की ओर लाइन बना दे रहा है, जो कि हमें किसी भी फिगर में, प्रीवियस फिगर में नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। जैसा आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3, तो इसी तरह से हमें 1 2 3 और 4 जो है पेटल्स आ जाएंगे, इसलिए विकल्प संख्या 2 हमारी सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ देखिए एक स्टैंडिंग लाइन कुछ इस तरह से है, और वहाँ पे ऊपर एक कर्सर की तरह सिंबल बना, फिर 2 सिंबल बना कर्सर का, फिर 3 सिंबल बना। ऑब्वियस सी बात है, एक स्टैंडिंग लाइन बना करके नीचे स्लीपिंग लाइन बना करके
एक सिंबल, दो सिंबल, तीन सिंबल और एक चार सिंबल बनाएगा। तो यहाँ पे दो है तो इसलिए ये गलत, यहाँ पे ऊपर की ओर कर्सर बना है इसलिए ये गलत, यहाँ पर आपका एक स्लीपिंग लाइन ऊपर हो गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ हमारा विकल्प चला जाएगा, दूसरा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ये जो था डॉटेड वाला पॉइंट था, डॉटेड वाला बॉक्स अब यहाँ आएगा, डॉटेड वाला बॉक्स यहाँ आएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। पहले इस वाले बॉक्स में, फिर इस वाले में, फिर इस वाले में, फिर इस वाले में आएगा। यही इसका रोटेशन है। तो पहले ये जो डॉटेड लाइन है वो यहाँ आई और एक एक फिगर आपका जो है डॉट वाला पॉइंट वाला में एक स्लीपिंग लाइन का जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है वो रोटेट हो रहा है। पहले इस बॉक्स में, फिर इस बॉक्स में, फिर इस बॉक्स में आएगा। तो चलिए, तो अब देख रहे हैं पहले इस बॉक्स में था तो कोई डॉटेड लाइन नहीं, जब इस वाले बॉक्स में आया तो यहाँ एक डॉटेड पॉइंट देखिए इस तरह से आ गए आपके। फिर इसके बाद जब ये इस वाले पॉइंट पे चला गया फिर दो डॉटेड लाइन यहाँ पे आ गए। अब ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो आपका स्लीपिंग लाइन वाला, पहले इस तरह से मैं फिगर क्रिएट कर दूँ थोड़ा। अब ये स्लीपिंग लाइन वाला कुछ इस तरह से रहेगा और डॉटेड वाला जो है, जो भी डॉटेड वाला है वो इस तरह से आपका फिगर क्रिएट करेगा। तो दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। पहला ही विकल्प बिल्कुल हमारे प्रश्न आकृति से मिलता जुलता है, इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्योंकि प्रश्न देखिए, प्रश्न बात हम ये कह रहे हैं, प्रश्नों से आप मतलब रखिए कि प्रश्न हमारे कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और किस तरह से हमको करा रहे हैं। यहाँ देखिए एक सर्कल के बाद एक डॉट हुआ, एक सर्कल आया और उसके बाद एक डॉट आया, फिर सर्कल आया, एक डॉट, मतलब डॉट के बाद यहाँ सर्कल छोटा सा आ गया, फिर एक डॉट और आया। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये सर्कल जो है अब यहाँ चला जा रहा है, देख रहे हैं। तो अब इसके बाद ये डॉट यहाँ से मिट जा रहा है, अब ये सर्कल रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह से। जैसे सर्कल है, पहले एक स्लीपिंग लाइन खींची गई, फिर यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन जैसे खींची गई तो एक सर्कल यहाँ आ गया, फिर जैसे ही आगे स्लीपिंग लाइन यहाँ पे खींची गई, अब ये सर्कल जो यहाँ पर था वो यहाँ से हट करके अब कहाँ आ गया? इस जगह पे आ गया। फिर अब जो जब जैसे स्लीपिंग लाइन खींची गई वो सर्कल हट करके जैसे यहाँ पे स्लीपिंग लाइन खींची जाएगी वो सर्कल हट करके यहाँ पर आ जाएगा। यही इसका पैटर्न है। तो हम देखेंगे कौन सा हमारा पैटर्न होगा। देखिए ये वाला थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, ये वाला आपका रॉन्ग लग रहा है ना। अच्छा, तो मे बी जो है, मे बी आपका है ना, रोटेशन के हिसाब से देखिए, ये रोटेट भी हो रहा है तो ये रोटेट होकर के यहाँ चला गया। अब क्या होगा कि ये जो लाइन है वो आगे चली जाएगी और ये रोटेट होकर के ऊपर चला आएगा, है ना। तो हमारा विकल्प किसके साथ चला जाएगा? हमारा विकल्प चला जाएगा चौथे प्रश्न के साथ, हमारा विकल्प चला जाएगा द ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। क्योंकि ये रोटेशन इसका देख रहे हैं ना, ये रोटेट हो रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ था, तो ऑब्वियस सी बात अब यहाँ जाएगा और यहाँ एक डॉट बढ़ाने के बाद यहाँ एक सर्कल और बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा द ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे।